कहाँ मदद हुआ? वो 2 कोजी 4 कोजी 14 से क्या होगा? सबसे क्या होगा? हाँ, अब ये 500 रुपया देता है, 200 रुपया देता है, उसमें क्या होगा? अवैसी का जो ये कहना है कि तुम अपनी क़यादत संभालो, मतलब कि तुम अपने पैर के ऊपर खड़ा रहो। तो खास करके मुस्लिम तबका को उनका ये पैगाम है, मुस्लिम हो, दलित हो, तमाम तबकों को ये पैगाम है। ये रोड तो कोई भी सरकार हो, रोड तो बनेगा ही चलने के लिए, क्योंकि ये सरकार को फायदा है रोड से। इतनी गाड़ियां उनके कंपनी के चलते हैं, उनको फायदा है। तो आने वाले विधानसभा में आप अपना वोट किसको देंगे? क्योंकि वोट तो पता नहीं को देंगे। पतंग चाप को देंगे। हाँ, उस समय जबकि यहाँ कोई बोलबाल नहीं था, सिर्फ इन्हीं गिने लोग जानते थे। अब तो सारे लोग मैंने के उत्साह के साथ, पूरा विश्वास के साथ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। हम बिहार की विधानसभा चुनाव चर्चा में हैं और कुछ ही दिनों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी चौक चौराहों पे चुनाव की बातें होती रहती है। कभी चाय दुकानों पर तो कभी पान दुकानों पर लोग चुनावी गप्पे और चुनावी ठहाके मारते हैं। लेकिन हम इसी बीच एक गांव में आए हैं और यहाँ एक चौक लगता है। उस चौक में कुछ लोग बैठे हुए थे हमारे साथ, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। वहाँ से हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो आने वाले विधानसभा के बारे में सोचते हैं और किस पार्टी को अब की बार वोट देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लग रहा है कि वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं, एक हजरत भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम उनसे ही बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के बारे में। हजरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद अशरफ है। सज्जाद अशरफ साहब, ये बताइए सबसे पहले बात, क्योंकि हम बिहार में खड़े हैं और बिहार का आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव है और सियासी जो माहौल है वो गर्म इसलिए हो गई है क्योंकि जो एनडीए गठबंधन था उनसे एक पार्टी अलग भी हो गई है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके इलाके में विकास कितना हुआ है? 0 विकास है। नीतीश कुमार का मतलब विकास की बर्बादी है ना। यानी जब तक बिहार में एनडीए यानी बीजेपी जिस पार्टी में शामिल हो, कुल मिला के कहा जाए अगर बीजेपी की सरकार जब तक बिहार में रहेगी, विकास का कोई नाम नहीं रहेगा। सड़कें छोटी मोटी बना देने का नाम विकास नहीं है। विकास का मतलब ये है कि जिस शहर में विकास हो तो विकास का मतलब ये हो वहाँ शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन, वहाँ स्वास्थ्य के मामले में अच्छा काम होना चाहिए, है ना। और बाकी बिजली पानी के मुतालिक अच्छा काम होना चाहिए। सिर्फ सड़कें बना देने का विकास थोड़ी ना है ना। सड़कें बनाने में खर्चा ही कितना आता है। तो विकास का मतलब तो यह है कि वहाँ बच्चों की तालीम अच्छी हो उस शहर में या उस ज़िले में या उस कस्बे में। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ इलाज का मामला बहुत अच्छा हो। आप बताइए, दोनों चीज़ों में पूरा किशनगंज 0 बटे सन्नाटा है। सवाल ये है कि आप किस तरीके से आने वाले विधानसभा को देख रहे हैं कि हम आने वाले विधानसभा में किस पार्टी को आप ज़्यादा तरजीह देंगे यहाँ के इलाके? जी, यहाँ जो है हमारे MIM असदुद्दीन अवैसी पतंग छाप को ही यहाँ हम लोग तरजीह देंगे। अच्छा। और दिलो जान से देंगे। और हमारे यहीं एक ही पंचायत नहीं बल्कि हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 पंचायत हैं। हम लोग पूरा एकजुट इनको हिंदू मुस्लिम और पिछली आदिवासी सब मिलकर इस बार असदुद्दीन अवैसी पतंग छाप को वोट करेंगे। तो आपसे एक सवाल ये भी है सर, क्या कि पूरे बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें ला रही है या नहीं ला रही है? जी बिल्कुल लाएंगे, इंशाल्लाह जरूर लाएंगे। अच्छा। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह इतनी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिहार में जो है ओवैसी की सरकार होगी। अच्छा। अब एक हमारे साथ अंकल है, उनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के बारे में। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? अमेजुल। साहब, ये बताइए आपके इलाके में कितना काम हुआ है, विधायक लोग कितना काम किए आपके? विकास का काम कहाँ होता है? कुछ भी नहीं। कुछ मतलब विकास का काम हुआ नहीं है? विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ? नहीं होता है। अच्छा, तो अब की बार आपकी उधरा के आया, उधरा दिया है। अच्छा। हाँ। मतलब काम का कोई ठिकाना नहीं। काम का कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन लगा था, क्या आपको कुछ मदद हुआ? कहाँ मदद हुआ? वो 2 कोजी 4 कोजी 14 से क्या होगा? अच्छा, सबसे क्या होगा? हाँ, अब ये 500 रुपया देता है, 200 रुपया देता है, उसमें क्या होगा? अच्छा चाचा, आप मतलब गुस्सा रहे हैं MLA और MP पेंसिल में 1000 रुपया पहले बात किया है, कहता है अभी 400, वो क्या होगा? अच्छा, तो ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है। तो आने वाले वक्त में कौन सी पार्टी को चुनेंगे आप? कौन सी पार्टी को वोट देना चाहते हैं? ओवैसी को वोट देना चाहते हैं? अच्छा, ओवैसी को देंगे या सब लोगों को देने भी बोलेंगे? सबको मिलजुल के देने पड़ेगा। अच्छा, सबको मिलजुल के देने पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी बात है? यही बात है। हाँ। और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका नाम क्या हुआ? मोफिज आलम। मोफिज आलम साहब, ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे कि विकास के नाम पर हमारे इधर कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब हम करें क्या? कि मतलब विकास जब हुआ ही नहीं है तो आपके पास विकल्प क्या है? जी देखिए, विकास तो ये सही बोल रहा है, विकास को नहीं। रोड तो कोई भी सरकार हो, रोड तो बनेगा ही चलने के लिए, क्योंकि ये सरकार को फायदा है रोड से।
इतनी गाड़ियां उनके कंपनी के चलते हैं, उनको फायदा है। हमारे लिए विकास ये होना चाहिए। आज हमारे ठाकुरगंज प्रखंड है, ढंग का कोई हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है। हमारे यहाँ एमएलए एमपी रहे, एमएलए का नौशाद साहब 2 बार विधायक भी रहे और भी इससे पहले गोपाल जी भी रहे, लेकिन आज तक किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि किशनगंज में आज कोई भी पेशेंट लेके ठाकुरगंज जाते हैं तो तुरंत रिफर होता है क्या सदर, या तो हमें इस्लामपुर दौड़ना पड़ता है, या तो किशनगंज, या तो सिलीगुड़ी दौड़ना पड़ता है। आज अगर कोई ढंग का हॉस्पिटल यहाँ ठाकुरगंज में हो तो हमारे पेशेंट आज सुविधा से यहाँ डिलीवरी करा सकते हैं और ला भी सकते हैं। आज मान लो ये करोड़ों रुपया खर्चा किया भाटडला डिगी में, उसके वजह है अगर एक हॉस्पिटल हमारे लिए, हम पब्लिकों के लिए बनवाते इतने पैसे खर्चा करके तो हम लोग कितने खुश होते। अच्छा ठीक है मुफीस भाई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जीरनगंज, बरचौंदी, खारुदे, भोलमारा इस बार चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे कि पुल नहीं हुआ है, तो क्या आप उसमें सहमत हैं या फिर किसी और न किसी पार्टी की तरफ आप हैं? जी देखिए, हम सहमत हैं। हम और जगह घूमे फिरे तो बहुत कुछ लोगों में समझ लो कि 60% MIM के बोलबाला सुन रहे हैं। हम भी एक किसान हैं, मजदूर हैं, हम भी उसी को समर्थन करते हैं और इंशाअल्लाह इस बार वो जरूर वोट पाएंगे। क्योंकि विधायक को देखो, MLA MP जितने भी बने, हम कांग्रेस को भी देखे, जेडीयू को भी देखे, RJD को भी देखे, सबको वोट दिए, लेकिन ये नई पार्टी है, इन्हें भी हमें 5 साल मौका देना चाहिए। मैं सभी किशनगंज सीमांचल से कहना चाहूँगा कि इस बार ओवैसी की MIM पार्टी खड़ी है, हमें BJP, कांग्रेस सबको हम चांस दिए, मौका दिए, कम से कम 5 साल इन्हें भी मौका दे। ये 5 साल में क्या करते हैं? अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर आप 5 साल इनको मौका देंगे तो बहुत ज़्यादा विकास हो पाएगा आपके इलाके? यहाँ देखो 15 साल 70 साल से आज तक कुछ नहीं होगा तो 5 साल का क्या गारंटी देंगे भाई? 5 साल में तो उन्हें बैठने में, हिलने डोल के बैठने में उन्हें लग जाएंगे। तो मान लो इंशाल्लाह अगर हो, कोशिश करेंगे वो तो जरूर होगा। मतलब लोगों का कहना साफ है, सब लोगों को जब इतना टाइम दिया गया तो क्यों ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी टाइम दिया जाए। पहले हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, और भी हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। हजरत, क्या सोचते हैं आप अपने इलाके के बारे में? अच्छा सोचते हैं। अच्छा क्या, हमारा विकास होना चाहिए, हमको अच्छा रहना चाहिए, हमको अच्छा से हमको गुजरा होना चाहिए। अच्छा, तो गुजारा होना चाहिए। तो आने वाले विधानसभा में आप अपना वोट किसको देंगे? क्योंकि वोट तो पताने को देंगे, पतंग छाप को देंगे। हाँ। सब लोग पतंग छाप है इधर। हाँ। और भी हमारे साथ एक हजरत मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्या सोचते हैं वो आने वाले विधानसभा के बारे में, क्योंकि बहुत सारे सवालात हो गए हैं। और इनसे सीधे बात करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस एंगल से देखते हैं। लोकसभा इलेक्शन में भी साथ दिया था और उस समय जबकि यहाँ कोई बोलबाल नहीं था, सिर्फ इन्हीं गिने लोग जानते थे। अब तो सारे लोग मैंने के उत्साह के साथ, पूरा विश्वास के साथ चाहते हैं। नहीं, वैसे ठाकुरगंज में कैंडिडेटों के ऊपर कुछ शक है कि पता नहीं कौन से कैंडिडेट आएंगे कि किसको वोट दिया जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसे में आप पार्टी को तरजीह देंगे या कैंडिडेट को तरजीह देंगे? नहीं, इसमें तो दोनों को देखा जाएगा। अच्छा। कैंडिडेट भी वैसा हो कि जो सारे लोगों को लेके चले, जो दलित पिछड़े उनको भी लेके चले। ये नहीं कि सिर्फ हम लोग इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं तो सिर्फ मुसलमान का ही विकास हो। पिछड़े जाति में जो आते हैं उनका भी, उनके बारे में सोचते हैं, उसको लेके चले, वैसा कैंडिडेट हम लोग को चाहिए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पार्टी के अख्तरुल इमान साहब, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं कैंडिडेट, उनको टिकट दिया जाए। जो एरू गेरू आ जाते हैं और बगैर मेहनत के वो वोटर का अहमियत को नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोगों को टिकट ना दें। जो घर तक पहुंचा है, जो अपनी मैंने कि मेहनत और पूरे लोगों को लेके चलने वाले काम करते हैं, उसको टिकट होनी चाहिए। उसको टिकट होनी हाँ, ताकि वो वोटरों का जो है अहमियत को समझे। ऐसे नहीं कि उसको लाए, जो घर बिन बुलाए मेहमान आए जाके बैठे तो उसके लिए ना ध्यान दें, वैसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा विकास किया है, तो आप बता रहे थे कि न शिक्षा संस्थान खुली है, न कुछ हुई है, खाली रोड बन जाने से इसको विकास नहीं कहते। ये जाहिर सी बात है, लेकिन आप इसके मुतबादिल में कौन सी पार्टी को चुनते भी हैं कि ये पार्टी आएगी तो शायद हमारे लिए अच्छा करेगी? मैं कहता हूँ किशनगंज के तमाम गयूर और गैरतमंद लोगों से, तमाम पब्लिक से, चाहे वह किसी भी धर्म या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, विकास का एक दूसरा विकल्प हमारे पास, यानी NDA का दूसरा विकल्प हमारे पास सिर्फ और सिर्फ MIM है। अच्छा, आप सिर्फ NDA का विकल्प MIM को ही मानते हैं? MIM है। तो आप खाली किशनगंज के लोगों को ये कहना चाह रहे हैं पूरे बिहार वासियों? बिहार के लोगों को, जहाँ जहाँ भी MIM का प्रत्याशी, उसका उम्मीदवार खड़ा है, प्लीज़ बड़ा मेहरबानी आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनको जिताइए, फिर देखिए विकास की चिड़िया का नाम है।
लोगों ने अब तक सिर्फ विकास लफ्ज़ को सुना है, ज़मीन पे होते हुए नहीं देखा है ना। अगर एमआईएम अगर बिहार के सरकार में अगर शामिल हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज की तकदीर बदल जाएगी। अच्छा, नहीं, एमआईएम का एक नारा भी है कि अपनी क़यादत को बढ़ावा दीजिए, तो अपनी क़यादत क्या है कि अपनी क़यादत को बढ़ावा दीजिए, अपने लोगों को बढ़ावा दीजिए, उनका मतलब क्या है? तो उनका मतलब यह है कि हर आदमी, खास करके मुस्लिम तबका, अपने पैर पर खड़ा हो। हम जब से देश आज़ाद हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी कर रहे हैं ना, उन लोगों की चाटुकारिता कर रहे हैं। तो अवैसी का जो ये कहना है कि तुम अपनी क़यादत संभालो, मतलब कि तुम अपने पैर के ऊपर खड़ा रहो। तो खास करके मुस्लिम तबका को उनका ये पैगाम है, मुस्लिम हो, दलित हो, तमाम तबकों को ये पैगाम है ना, कि आप अपने पैर के ऊपर खड़े होकर अपना एक कायद चुनिए, तब आपकी आवाज़ पार्लियामेंट तक जाएगी, तब आपकी आवाज़ असेंबली तक जाएगी। जैसे कि हैदराबाद के गैर लोगों ने अवैसी को जो चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, अब बताइए तो हैदराबाद के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट तक जा रही है। अगर इसी तरह हमारा गूंगा बहरा एमपी नहीं होता तो हमारी आवाज़ भी पार्लियामेंट तक जाती, हमारी आवाज़ भी बिहार के विधानसभा में या असेंबली में, यानी असेंबली में गूंजी थी। किशनगंज की आवाज़ कहाँ पे है बताइए ना, पार्लियामेंट में है। हम एमपी ऐसे आदमी को चुनकर भेजते हैं जिनको बोलना तक नहीं आता, जिनकी उर्दू तक सही नहीं है ना मोनस मुज़क्कर की तमीज़ है, कुछ भी नहीं है। और ना हम ऐसा आदमी असेंबली में भेज पाए, बिहार के असेंबली में, है ना, विधानसभा में, जहाँ पे हमारी आवाज़ उठे। तो मैं तमाम खास करके किशन के लोगों से कहना चाहता हूँ, एमआईएम हमारे पास अच्छा विकल्प है, आप एमआईएम को सपोर्ट कीजिए, अवैसी को मजबूत कीजिए, आपकी आवाज़ बिहार के विधानसभा में भी गूंजेगी और दिल्ली के पार्लियामेंट तक गूंजेगी इंशाअल्लाह। तो हजरत, क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा में बहुत ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे एमआईएम की पार्टी बिहार में? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर। बेकामयाबी, कोई उम्मीदवार कामयाब कैसे होता है भाई? हमारे सपोर्ट से, हमारे समर्थन से। अगर हम सब अवैसी को वोट देंगे तो दूसरा आदमी जीतेगा कैसे? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं तमाम बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, अपने रिश्तेदारों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग एमआईएम को सपोर्ट करें, बड़ा मेहरबानी, है ना। आज हमारी छोटी छोटी चीज़ें है ना, है कि नहीं सर? छोटी छोटी चीज़ें हमारी पूरी नहीं है। सब लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, बताइए भाई 10 साल के बाद राशन कार्ड बनेगा, ये क्या मतलब हुआ? मतलब काम विकास नहीं हुआ आपके इलाके में? हमारे एमएलए ये बात बोल सकते हैं कि तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ऐसे गूंगे बहरों को जो है एमएलए या प्रत्याशी बना देते हैं जिनको बोलना तक नहीं आता, जरूरत पड़े तो उनको नहीं मालूम, नहीं बाबू ऊपर से ऑर्डर है। छोटी छोटी जरूरतों का 10 आदमी में झगड़ा हो जाए, 2 आदमी में, तब हमारा काम नहीं आ सकता। हम ही लोगों को मिलकर सुलझाना है। तो भाई हम ऐसे, तो आपको क्यों हम उम्मीदवार चुने? हम क्यों ना ऐसे बेबाक और निडर आदमी को उम्मीदवार चुने जो हमारे घर में अगर हमारा फैसला कर जाए और अगर जरूरत पड़े तो असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाए। तो आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल हम न्यूज़ बिहार। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही चुनावी विधानसभा की चर्चाओं को सुनने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।